नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आर एस दवे आपके सामने एक और वीडियो लेके उपस्थित हो रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो मैंने जिस टॉपिक पे बनाया है उस टॉपिक का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। राइट, I hope it can be useful for the students of MSc। तो जो लोग दोस्तों मास्टर डिग्री में पढ़ाई कर रहे हैं वो सारे बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो दोस्तों आइए, एप्लीकेशंस ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। दोस्तों, सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी उसकी जो एप्लीकेशंस है उसमें जो मैंने मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं उनमें से हैं द सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल एंड हाउ दे कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो दोस्तों यहाँ वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा का स्टडी हम सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी की एप्लीकेशंस के ज़रिए कर सकते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन, जो दोस्तों मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, किन किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटेड है, वो सारी जानकारी हमें सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी से मिलती है। उसके अलावा हम किसी भी मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में भी जानकारी पा सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशंस ऑफ सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी उसमें मेन पॉइंट इज प्रेडिक्टिंग पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोस्तों, हम मॉलिक्यूल की पोलैरिटी यानी कि ध्रुवीयता है ना, ध्रुवीयता का बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। मॉलिक्यूल कैन नॉट हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। दोस्तों, किस किस मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं हो सकता है, तो उसकी जानकारी हम ग्रुप थ्योरी के जरिए पा सकते हैं। जैसा कि हैज़ अ सेंटर ऑफ इन्वर्जन। दोस्तों, जिस मॉलिक्यूल में और जिन जिन मॉलिक्यूल में ये सेंटर ऑफ सिमेट्री या इन्वर्जन सेंटर होता है ना, तो उसमें हम परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ हम जान सकते हैं। दोस्तों, बिलोंग्स टू एनी ऑफ द डी पॉइंट ग्रुप। जिन जिन मॉलिक्यूल के जो बिंदु समूह होते हैं पॉइंट ग्रुप्स, वो डी से शुरू होते हैं, यानी कि डी में आता है, डी सेक्शन में आता है, डी टाइप का होता है। वो सारे मॉलिक्यूल्स कैन नॉट हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। देन बिलोंग टू द क्यूबिक ग्रुप, जैसे कि स्पेसिफिक शेप वाले कितने मॉलिक्यूल्स है, लाइक मीथेन एंड SF4, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री वाले और शेप वाले जितने भी मॉलिक्यूल है वो सारे मॉलिक्यूल के पास दे कैन नॉट हैव अ परमानेंट डाइपोल मोमेंट। देन प्रेडिक्टिंग किरालिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। दोस्तों, हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की या सभी मॉलिक्यूल की किरालिटी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, क्योंकि किराल मॉलिक्यूल्स लेक एन इम्प्रॉपर एक्सिस SN, सेंटर ऑफ सिमेट्री और मिरर प्लेन। किराल मॉलिक्यूल में ये जो सिमेट्री ऑपरेशंस है या सिमेट्री एलिमेंट्स है ये नहीं हो सकते हैं। देन प्रेडिक्टिंग द ऑर्बिटल्स यूज्ड इन सिग्मा बॉन्ड्स। दोस्तों, किसी भी मॉलिक्यूल में किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, इसमें कितनी सिग्मा बॉन्ड्स है, वो सिग्मा बॉन्ड्स किन किन ऑर्बिटल से प्रोड्यूस हुए, वो सारी जानकारी भी हम सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी की मदद से जान सकते हैं। देन प्रेडिक्टिंग द ऑर्बिटल्स यूज्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एमओ ऑर्बिटल्स फॉर्म होती है, यानी कि आणवीय ऑर्बिटल्स, उसकी भी बहुत सारी जानकारी, कितनी ऑर्बिटल्स मिक्स हुई है और उन सब का ओवरलैप जो हुआ है उनमें से किन किन एटॉमिक ऑर्बिटल्स है वो
सारी जानकारी हम ग्रुप थियोरी के जरिए पा सकते हैं। दोस्तों, डिटरमाइनिंग द सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर मोशंस। देखिए, यहाँ मॉलिक्यूलर मोशन की बात की है, तो किन मोशन, किस किस टाइप की मोशंस होती है, तो देर आर रोटेशंस, ट्रांसलेशनल्स एंड वाइब्रेशंस। तो इस सभी प्रकार की, इस सभी तरह की जो गतिविधियाँ होती है, मोशंस होती है मॉलिक्यूल में, वो सारी जानकारी हम ग्रुप थ्योरी के जरिए पा सकते हैं। ग्रुप थ्योरी कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट which molecular vibrations will be seen in the IR और रामन स्पेक्ट्रा। दोस्तों, हम ग्रुप थ्योरी की मदद से कितने कितने मोलिकुलर वाइब्रेशंस जो हमें मिले हैं, उनमें से कौन से वाइब्रेशंस जो है वो इंफ्रारेड एक्टिव है और कौन सी वाइब्रेशंस हमें रामन एक्टिविटी दिखाता है, वो सारी जानकारी हम सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी से पा सकते हैं। राइट, डिटरमाइनिंग। तो हमें अब दोस्तों इस वीडियो में सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी की जो एप्लीकेशंस है वो सारी मैंने बताई है आप लोगों को। तो ये सारी जो एप्लीकेशंस, उसमें से मैं पहली एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस डिटरमाइनिंग हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम क्या कुछ और कैसे जान सकते हैं सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी का उपयोग करके, तो उसमें जानकारी की कुछ जानकारी पाने के लिए जो हमें आगे बढ़ना है, उसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है, डिटरमाइन द पॉइंट ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल। दोस्तों, हमारे पास मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप सही होना चाहिए। देन कंसीडर द सिग्मा बॉन्ड्स एज वेक्टर्स। दोस्तों, उस मॉलिक्यूल जो है, उस मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, और जितने भी है वो सारे सिग्मा बॉन्ड्स एज अ वेक्टर हमें चुनना है, पसंद करना है। एंड देन डिटरमाइन हाउ दे आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय द सिमेट्री ऑपरेशंस ऑफ द ग्रुप। उस ग्रुप में आती हुई जो सिमेट्री ऑपरेशंस है वो एक के बाद एक जैसे हम करने शुरू होते हैं, तो उस सिमेट्री ऑपरेशन के दौरान उस जो वेक्टर्स है या सिग्मा बॉन्ड्स है उसमें क्या क्या बदलाव आता है। राइट, देन ऑब्टेन द कैरेक्टर्स फॉर द बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स उसमें कुछ बदलाव आता है तो उसी हिसाब से हमें कैरेक्टर लिखना है। ठीक है, तो फॉर ईच सिमेट्री ऑपरेशन अ बॉन्ड विच रिमेन इन प्लेस, जिस बॉन्ड की प्लेस यानी कि स्थान, पोजीशन चेंज नहीं होती है, उसके लिए हमें कैरेक्टर में लिखना है +1। और इफ द बॉन्ड इज मूव्ड टू अनदर पोजीशन, उसका स्थान जो चेंज करता है वो बॉन्ड, उसका कंट्रीब्यूशन हम लेंगे 0। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस द सेट ऑफ कैरेक्टर्स। तो जितने कैरेक्टर हमें मिले हैं उसको हमें रिड्यूस करना है दोस्तों, है ना, टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स सेट्स ऑफ पॉइंट ग्रुप। तो हमें रिड्यूस करना है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ आपके लिए ये हाइब्रिडाइजेशन पाने के लिए मैंने एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ रखा है दोस्तों। उस एग्जांपल है BF3 का मॉलिक्यूल्स, है ना। BF3 का मॉलिक्यूल डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, क्योंकि यहाँ सेंट्रल एटम बोरॉन है। उस बोरॉन में 3 सिग्मा बॉन्ड है, जैसे हम देख सकते हैं सिग्मा A बिटवीन बोरॉन एंड एटम Fa, देन सिग्मा C एटम बोरॉन एंड फ्लोरीन Fc, देन थर्ड वन सिग्मा बॉन्ड इज सिग्मा B, इट इज बिटवीन बोरॉन एंड Fb। राइट, तो इसी हिसाब से 3 यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ केंद्रीय जो परमाणु है, सेंट्रल एटम, दैट इज बोरॉन इन BF3। द मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल प्लेनर। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ट्राइगोनल और प्लेनर है, एंड बिलोंग्स टू पॉइंट ग्रुप D3H। तो ये BF3 का मॉलिक्यूल और BF3 जैसे सभी मॉलिक्यूल्स जो प्लेनर है और ट्राइगोनल है, राइट, वो सभी मॉलिक्यूल्स का
पॉइंट ग्रुप D3H बनेगा। देन हमें एक के बाद एक स्टेप कंसीडर करने हैं। तो कंसीडर द सिग्मा बॉन्ड्स एज वेक्टर्स। तो ये जो 3 सिग्मा बॉन्ड्स है उसे हम वेक्टर की हैसियत से कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये है पूरा कैरेक्टर टेबल। इस स्लाइड में दोस्तों मैंने ये D3H पॉइंट ग्रुप का पूरा कैरेक्टर टेबल आपके सामने रखा है। देन डिटरमाइन हाउ ईच वेक्टर यानी कि सिग्मा बॉन्ड इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय द सिमेट्री ऑपरेशंस ऑफ द ग्रुप। दोस्तों यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 देर आर 6 क्लासेस इन D3H एंड 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 सो 12 यहाँ पर ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप दैट इज 12 और ये जो सारे हैं वो सभी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये सारा कैरेक्टर टेबल है। दोस्तों अब यहाँ BF3 का ये मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, दिस इज Fa, ये बोरॉन के सेंट्रल एटम बोरॉन एंड B एंड Fa उस बीच में जो ये सिग्मा बॉन्ड है दैट इज Fa, Fc एंड Fb। तो ये सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड है, उसको हम वेक्टर्स समझते हुए आगे बढ़ना है और हमें ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थियरम जो था उसका इक्वेशन फॉलो करना है और उसी हिसाब से गिनती करते करते आगे बढ़ना है। दोस्तों उस हिसाब से आप देख सकते हैं जैसे हम सिमेट्री ऑपरेशन E इसके ऊपर जैसे हम करेंगे तो तीनों बॉन्ड में से किसी बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होती है। सो यहाँ 3 लिखा है। C3 अगर हम करते हैं, ये केंद्रीय परमाणु जो सेंट्रल एटम बोरॉन है उसमें से परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो है वो प्रिंसिपल रोटेशन अक्ष C3 है और उस C3 में अगर हम 120 डिग्री मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे यहाँ पर, देन सिग्मा A विल कम हियर, सिग्मा C विल कम हियर एंड देन सिग्मा B विल कम हियर। इसका मतलब तीनों सिग्मा बॉन्ड अपनी अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ कैरेक्टर हमने लिखा है 0। देन C2, एज वी नो C2 passes through this boron and F and third C2 this F and B. Okay, so this is 3 C2 oxys are there in the molecule and all the 3 C2 oxys are in the plane, molecular plane, right? तो अगर हम C2 करेंगे, मान लो ये C2 ऑक्सिस है और 180 डिग्री हम रोटेट करेंगे तो दिस विल कम हियर, दिस बॉन्ड विल कम हियर। तो 2 बॉन्ड ऐसे हैं जो अपनी पोजीशन बदल देते हैं, लेकिन एक बॉन्ड ऐसा है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। सो आई विल पुट हियर 1, राइट। देन सिग्मा H, दिस इज सिग्मा H मोलिकुलर प्लेन। अगर हम सिग्मा H करेंगे तो बोरोन और 3 फ्लोराइड एटम्स, ऑल दी 4 एटम्स मे नॉट बी चेंज देयर पोजीशंस। इसका मतलब तीनों सिग्मा बॉन्ड की पोजीशन नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैरेक्टर लिखा है 3। सिमिलरली S3, C3 करने के बाद S3 होती है, C3 करते हैं तो तीनों बदल जाते हैं, अपनी अपनी पोजीशन चेंज करते हैं। तो जाहिर है S3 में भी तीनों बॉन्ड की पोजीशन बदल गई है, तो यहाँ कैरेक्टर विल बी 0। देन सिग्मा V passes through boron and NeF. Again this is sigma V1, this is sigma V2 and this is sigma V3. So अगर हम सिग्मा करेंगे तो it will come here, it will come here. इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, यानी कि 2 बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, एक बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, इसलिए यहाँ कैरेक्टर 1 लिखा है। तो दोस्तों इसी हिसाब से हमने कैरेक्टर फिक्स कर दिए। फिर ये आप जानते हैं हमें अब रिड्यूस करना है ना। तो रिड्यूस करने के लिए ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थियरम्स का जो रूल्स, अलग अलग रूल्स है, उस रूल्स में से एक रूल जो है जिसमें से हमें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन की गिनती हम कर सकते हैं और अलग अलग रिप्रेजेंटेशन पा सकते हैं और उसका रिडक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं AI, दिस इज नंबर ऑफ टाइम्स है ना ऑफ एन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस I
है ना। इसका मतलब जो ith इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो कितने नंबर में मिलते हैं, कितनी संख्या में मिलते हैं, वो ये फिगर बताता है ए आई। 1/4, 4 इज द एच ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप। सो यहाँ एच, देन एन आर नंबर ऑफ रोटेशंस और ऑर्डर ऑफ रोटेशंस, जो भी सममिति क्रिया है, जो भी सिमेट्री ऑपरेशंस है उसके नंबर है। फॉर एग्जांपल ई सिंगल टाइम ये होती है तो यहाँ ई एक ही बार है, राइट। एक्स काय आई आर ith इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो है उसका हमें यहाँ कैरेक्टर लिखना है, और यहाँ जेथ, राइट। इसी हिसाब से हम लिखते जाएंगे। एच ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, देन आर द क्लास और टाइप ऑफ द ऑपरेशंस, राइट। देन एन आर नंबर ऑफ ऑपरेशंस इन द क्लास, किस क्लास में कितने नंबर में, कितनी संख्या में वो सिमेट्री ऑपरेशन है। देन काय आई द कैरेक्टर ऑफ द ith इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, एंड काय जे दैट इज द कैरेक्टर ऑफ jth reducible representation, ith irreducible while jth irreducible representations, jth reducible representation. This is for reducible representation and this is for irreducible representations. तो दोस्तों यहाँ पर कैरेक्टर टेबल्स आप देख सकते हैं और ये इक्वेशन भी देख सकते हैं। अगर उसी इक्वेशन के हिसाब से अगर हम सबसे पहले ये ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ये नक्की करें तो D3H जो पॉइंट ग्रुप है उसका ऑर्डर जो है वो है 1 + 2 + 3 + 1 + 2 + 3 दैट इज 12। तो ये हमें मिला H का वैल्यू, ठीक है। देन उस हिसाब से उस इक्वेशन की मुताबिक अगर हम गिनती करेंगे, क्योंकि मैं अगली प्रीवियस स्लाइड आपको फिर से दिखाऊंगा, A1 के बारे में अगर हम आगे बढ़ेंगे इस इक्वेशन के जरिए तो कुछ फिगर मिलेगी। A2 वो कितनी संख्या में है वो मिलेगा, फिर E' वो कितनी संख्या में है। ऐसा करते करते ये सारे इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस हम इस इक्वेशन के हिसाब से गिनती करेंगे तो हमें लास्ट में मिलता है रिड्यूस करने के बाद गेमा रिड्यूस दैट इज A1' और E', ठीक है। एक मिलता है सिंगल इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दैट इज A1', और दूसरा मिलता है हमें एक ही मिलता है E'। सो द ऑर्बिटल्स यूज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव दिस सिमेट्री। दोस्तों यानी कि BF3 का जो मॉलिक्यूल है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है वो हाइब्रिडाइजेशन ये दोनों इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के हिसाब से मिलते हैं, यानी कि ये दोनों रिप्रेजेंटेशन करते हैं BF3 में जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उसका, ठीक है। तो ये दोनों हमने ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम की इक्वेशन के हिसाब से पाए हैं, और ये दोनों जो यहाँ मिले हैं A1' और E', द ऑर्बिटल्स यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन मस्ट हैव A1', यानी कि आप देख सकते हैं A1 पूरा सिमेट्रिकली, टोटली सिमेट्रिकल ये इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ इस कॉलम में हमें कुछ मिलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं x² + y² एंड z²। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ दिस x² + y² indicates that s orbital may be participated in the hybridization, okay, and z², what z² indicates that in the hybridization in BF3 there may be dz² orbital participated, right, and E' सिंगल प्राइम, यानी कि ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन टोटली सिमेट्रिकल नहीं है,
लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ x और y लिखा है, इसका मतलब px और py ऑर्बिटल, ठीक है, और दोनों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। देन इस कॉलम में देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब 5d ऑर्बिटल पैकी एक ऑर्बिटल ईजी में डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेटेड हो सकती है, और एक्स वाई यानी कि डी एक्स वाई ऑर्बिटल भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकती है। तो कुल कितनी हुई दोस्तों, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि एस ऑर्बिटल, डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, डी एक्स वाई ऑर्बिटल, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई ऑर्बिटल, पी एक्स एंड पी वाई ऑर्बिटल। तो ये सारी जो ऑर्बिटल्स है वो सब यहाँ इस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट हो सकती है। तो इसका अगर हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करें तो द एस ऑर्बिटल एंड द डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल्स, राइट, क्योंकि ये BF3 का मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, और एटॉमिक नंबर 5 वाला जो एटम होता है उस एटम में डी ऑर्बिटल इज सो फार फ्रॉम द वैलेंस शेल। इसका मतलब ये हुआ कि dz शेयर ऑर्बिटल्स ऑन बोरोन हैव A1 प्राइम सिमेट्री, सो 3d स्क्वायर ऑर्बिटल ऑफ बोरोन इज टू हाई इन एनर्जी टू हाइब्रिडाइज। ओके, तो इस हाइब्रिडाइजेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी क्योंकि उसकी एनर्जी इतनी हाई है, क्योंकि वो वैलेंस शेल से बहुत बहुत दूर की ऑर्बिटल है 3d स्क्वायर इन केस ऑफ सेंट्रल एटम बोरोन, राइट। तो यहाँ इसकी एनर्जी बहुत हाई होने की वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो इन दोनों में से एस ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी 99.99 उससे भी ज़्यादा होती है। और दोस्तों अगर हम यहाँ फिर से थोड़ा एक्सप्लेन करें ई प्राइम के बारे में, तो ई प्राइम में देखिए यहाँ पी एक्स एंड पी वाई एंड देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई, तो ये 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकती है। लेकिन बोरोन का किस्सा है, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो वैलेंस शेल से ये 2 ऑर्बिटल्स जो है 3d ऑर्बिटल्स, दे आर सो फार फ्रॉम दी p ऑर्बिटल्स फ्रॉम वैलेंस शेल, एंड also dx square minus y square and dxy, they are having high energy, very high energy than these px and py orbitals, so they cannot be participated in this hybridization। इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों में से px and py can be participated very easily। तो इसका मतलब हम नतीजे पर अगर पहुँचे, इस नतीजे पर पहुँचे कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन विल बी sp2, क्योंकि ये लीनियर नहीं है, ये ट्राइगोनल प्लेनर एटम है दोस्तों। ट्राइगोनल प्लेनर यानी कि तीनों एफ बोरोन से 120 डिग्री है ना, ट्राइगोनल के 3 जो कॉर्नर्स है उसके ऊपर रेगुलर ट्राइगोनल जो होता है उसमें FBF बॉन्ड एंगल 120 का होता है। तो sp2 होना तो संभव और 100% तय ही है। तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें एक s, एक px एंड py, ये 3 जो ऑर्बिटल्स है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे हैव बीन पार्टिसिपेटेड इन द हाइब्रिडाइजेशन इन BF3 मॉलिक्यूल्स। तो दोस्तों इस तरह से हम सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी का यूज़ करके किसी भी मॉलिक्यूल में कौन से टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हुआ है और कितनी कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स उसमें पार्टिसिपेट करती है, वो सारी जानकारी हम पा सकते हैं। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन और ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मेरी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।